ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, 22 मई 2025 ज्येष्ठ महीने गुरुवार दशमी तिथि के दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही सीहोर की कथा में बताया है। यह उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं और उपाय को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे सही तरीके से करेंगे तभी यह उपाय काम करेगा, अन्यथा यह उपाय काम ही नहीं करेगा। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, आज वह 22 मई 2025 ज्येष्ठ गुरुवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इससे आपके घर परिवार में भी खुशियां आएंगी। आपके पिता जब आपसे प्रसन्न होंगे तो वह आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में सभी काम सफल भी हो। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 मई गुरुवार दशमी तिथि के दिन यानी कि आज ही के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद उपाय करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का शनि दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस गुरुवार दशमी तिथि के दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों समझते हैं कि यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। नहीं तो बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान विष्णु से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को गुरुवार दशमी तिथि के दिन या रात किसी भी समय जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गुरुवार दशमी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस गुरुवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाए, तो आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7:30 या रात 10 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा।
और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि यह गुरुवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आप मकान में आ जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर हमेशा बरसती रहे, तो गुरुवार के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी घर में इस जगह पर रख देना। गुरुवार के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का यह छोटा सा उपाय अगर आपने कर लिया तो आपको रातों रात महाधनी और महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आप रातों रात इतना धन प्राप्त कर लेंगे जितनी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में तुलसी की सूखी लकड़ी आपको घर में किस जगह पर रखकर कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो के बाद आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा, जितनी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अगर तुलसी की सूखी लकड़ी आपने घर में रखकर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, श्री हरि विष्णु को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं या श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, तो कभी भी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि धन तो मां लक्ष्मी देती है ना। जितना भी धन हमें मिलता है, हमारे जीवन में धन की देवी माता लक्ष्मी हमें धन देने का काम करती है। लेकिन कितना धन किस व्यक्ति को मिलेगा, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। और धन की देवी माता लक्ष्मी कहाँ वास करती हैं? जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। और श्री हरि विष्णु कहाँ होते हैं? जहां तुलसी मैया होती हैं। तो तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु और उनका भोग दोनों ही अधूरे हैं। श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल का होना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से उनके भोग में तुलसी के पत्तों को जरूर डाला जाता है। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने मात्र से, तुलसी की सूखी लकड़ी अपने घर में इस जगह रखने मात्र से आपके जीवन में इतना चमत्कार आपको देखने को मिलेगा कि रातों रात आप अपने जीवन से निर्धनता, गरीबी को दूर कर देंगे और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने अभी तक सुना होगा कि वह व्यक्ति है, उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ है ना, अचानक से वह व्यक्ति इतना धनवान बन गया। तो ऐसा समझिए, चमत्कार होते उन्हीं के साथ हैं जो विश्वास करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और सूखा हुआ तुलसी का पौधा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गर्मी के मौसम में तुलसी का पौधा सूख जाता है ना। तो आपको क्या करना है, तुलसी के सूखी टहनियां जो होती हैं, तुलसी के पौधे की, जो पौधा सूख गया है, हरा भरा पौधा आपको नहीं लेना है, सूखी हुई तुलसी के पौधे की टहनियां आपको लेनी है। अब कितनी टहनियां लेनी है? 7 लेनी है। एक टहनी आप ले लें और उसी में से तोड़कर उसको 7 जगह आपको करना है। अब आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। अब अपने घर के मंदिर में गुरुवार के दिन सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाएंगे और तुलसी की जो सूखी टहनियां हैं, है ना, उनको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के चरणों में रख देंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जप कर लेंगे। एक देसी घी का दीपक जला देंगे, है ना। श्री हरि विष्णु की होती है प्रतिमा जो भी आपके घर में है। अगले दिन, गुरुवार के अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, तुलसी की सूखी टहनियां जो 7 आपने रखी थी, उन्हें उठाना है, एक लाल रंग के कपड़े में फिर रख देना है और उसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है। अब आपको ये पोटली कहां टांगनी है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, ठीक है ना, अंदर की तरफ टांगे।
बाहर की तरफ नहीं। आपके घर का जो लकड़ी वाला दरवाजा है ना, वहां ऊपर कहीं अंदर की तरफ आपको टांगना है या रखना है, अगर जगह है रखने की, वरना टांग दें। बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। यह चीज बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए, जैसे ही आप अपने घर में तुलसी की यह सूखी लकड़ियां जो होती हैं, टहनियां जो होती हैं, इन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, तो ऐसा समझिए कि आपके घर में ना किसी एक जगह से नहीं, हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। तुलसी मैया और जहां तुलसी मैया वहां श्री हरि विष्णु, जहां श्री हरि विष्णु वहां मां लक्ष्मी है। ना तो मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है, हमेशा धन की वर्षा उस घर में होती है। जहां लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ तुलसी की 7 टहनियों को लाल रंग के कपड़े में रखकर लटका देते हैं या बांध देते हैं। ये चमत्कार अपने जीवन में वही लोग देखते हैं जो इस उपाय को गुरुवार के दिन पूरी सच्ची श्रद्धा से करते हैं। आपने अगर नहीं किया है अभी तक, तो एक बार, सिर्फ एक बार यह उपाय आप करके देखें और खुद अपने जीवन में आप चमत्कार देखेंगे। तो बस पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय करना है, आपके जीवन में चमत्कार होकर ही रहेगा। आप महाधनी बनकर ही रहते हैं। अगर इस उपाय को पूर्ण सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ कर लेते हैं, तो यह पहला उपाय है। बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूक उपाय है। गुरुवार के दिन यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह भी तुलसी के गमले से ही जुड़ा हुआ है। यह उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में बहुत ज्यादा निर्धनता लिखी है, हमारे भाग्य में ठोकरे खाना लिखा है, हमारे भाग्य में तो बस किसी का साथ नहीं है, बस हमें परेशानियां ही परेशानियां हैं। जीवन में तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनका भाग्य बिल्कुल उनका साथ नहीं देता है। यह बिल्कुल सत्य है। जब भाग्य साथ ना देना, तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता, उसे कभी धन नहीं मिलता, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता, उसके घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। और जिस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, वह चाहे कुछ भी अपने जीवन में छोटे से छोटा काम भी करेगा ना, उसमें भी सफलता प्राप्त करता है। तो अपने भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलता है जब यह दूसरा उपाय आप गुरुवार के दिन करते हैं। उपाय क्या रहेगा? तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है। अब बहुत सारे लोग हैं जो तुलसी के गमले की मिट्टी को साधारण समझते हैं। देखिए, तुलसी के गमले में लगी हुई जो मिट्टी होती है, जिसमें तुलसी का पौधा लगा है, वह मिट्टी साधारण नहीं रह जाती है जब आप उसमें तुलसी का पौधा लगा देते हैं। देखिए, तुलसी मां जो है, यह मां लक्ष्मी का स्वरूप है, श्री हरि विष्णु का वास होता है। दूसरी चीज कि समस्त तीर्थों का वास उस मिट्टी में होता है जिसमें तुलसी का पौधा लगा है। तो आपको एक छुटकी तुलसी की मिट्टी लेनी है, तुलसी के गमले की, और जिस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल में डाल करके आपको स्नान करना है। गुरुवार के गुरुवार, सिर्फ 5 गुरुवार ये उपाय कर लेना। 5 गुरुवार से बहुत पहले ही 1 या 2 गुरुवार के बाद ही आप देखें कि जो चीजें आपको आसानी से मिल नहीं रही थीं, जो काम आपके बन नहीं रहे थे, जो काम में अड़चनें बहुत आ रही थी, सारी की सारी आपके जीवन से दूर हो जाती है। क्योंकि यहां पर आपका जो भाग्य है, ये बहुत ही मजबूत और प्रबल हो जाता है और आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता है। देखिए, जितना पुण्य आप पवित्र नदियों में स्नान करके प्राप्त करते हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाकर पुण्य प्राप्त करते हैं, ना उतना पुण्य तो आपको मात्र तुलसी के गमले की एक चुटकी मिट्टी अपने जल में डालकर स्नान करने मात्र से मिल जाता है। तो ऐसा समझिए, तुलसी के गमले की जो मिट्टी होती है, यह साधारण नहीं होती है। बहुत ज्यादा लाभकारी और बहुत चमत्कारी यह उपाय होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में इस उपाय को कर लेता है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अब तीसरा उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, घर में जो पैसे हैं वह बहुत तेजी के साथ घर से बाहर चला जाते हैं, बर्बादी घर में पैसों की लगी रही है ना? कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, घर में पैसा रुकता नहीं, आपका पैसा बढ़ता नहीं, व्यापार जो है उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना आप चाहते हैं। तो करना क्या है?
आपको 5 देसी घी के दीपक तैयार करने हैं और यह 5 दीपक आपको गुरुवार के दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास लगाने हैं। आपके घर में जहां भी तुलसी जी का पौधा हो वहां 5 दीपक रख देना और पांचों दीपक आपको श्री हरि विष्णु के नाम के रखने हैं। मां तुलसी के पास और मां तुलसी से कहना है कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, हे तुलसी मैया, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो और कभी भी मेरे घर में पैसों की कमी ना आए, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। आप श्री हरि विष्णु से कह देना, आपकी बात वह कभी नहीं टालते हैं। आप कहेंगी तो मेरे जीवन की जो निर्धनता है, गरीबी है, कर्जे की समस्याएं हैं, वह जरूर दूर हो जाएंगी। तो देखिए मां तुलसी की बात यह बिल्कुल सत्य है। श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। और जब आप मां तुलसी से अपनी कोई विश कहते हैं, मनोकामना कहते हैं, तो मां तुलसी जो हैं यह श्री हरि विष्णु से कह देती हैं और श्री हरि विष्णु इनकी बात को हमेशा मानते हैं। तो जो व्यक्ति गुरुवार के दिन 5 देसी घी के दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जलाकर अपनी मनोकामना कह देता है, स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए कह देता है, ऐसा समझिए श्री हरि विष्णु अपने उस भक्त की हर मनोकामना को पूरा कर ही देते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय करें, फिर अपने जीवन में आप खुद इसका चमत्कार देख लेंगे। तो देखिए 22 मई 2025 ज्येष्ठ महीने गुरुवार दशमी तिथि के दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही सीहोर की कथा में बताया है। यह उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं और उपाय को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे सही तरीके से करेंगे तभी यह उपाय काम करेगा, अन्यथा यह उपाय काम ही नहीं करेगा। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, आज वह 22 मई 2025 गुरुवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इससे आपके घर परिवार में भी खुशियां आएंगी। आपके पिता जब आपसे प्रसन्न होंगे तो वह आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में सभी काम सफल भी हो। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 मई गुरुवार दशमी तिथि के दिन यानी कि आज ही के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद उपाय करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है या किसी भी तरह का शनि दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस गुरुवार दशमी तिथि के दिन इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों समझते हैं कि यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। नहीं तो बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान विष्णु से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चावल की कटोरी
और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय समझ आ गया। वह व्यक्ति इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को गुरुवार दशमी तिथि के दिन या रात किसी भी समय जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गुरुवार दशमी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस गुरुवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाए, तो आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7:30 या रात 10 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि यह गुरुवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आप मकान में आ जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं ना। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक चावल की कटोरी। अब चावल की कटोरी कैसे? एक खाली कटोरी लेकर उसमें अपने घर के रसोई घर में जो चावल हो, वह चावल थोड़े से लेकर जो है आप उस कटोरी के अंदर डाल लीजिए। डाल लिया आपने, कितना लेना है? बिल्कुल चावल की कटोरी, हल्का सा मतलब फुल भर लो और हल्की सी खाली रहने देना। बस इतनी आपको चावल की कटोरी अपनी भर लेना है और कटोरा नहीं लेना है, कटोरी ही लेना है। जो छोटी कटोरियां होती है ना, वह वाली, तो उसके अंदर फुल आप लोग चावल भर लो, थोड़ा सा कम रखना फूल से। बस उतने चावल आप लोग रख लेना है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज इस चावल की कटोरी के ऊपर, मतलब चावल के ऊपर ही आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखना है? कपूर का टुकड़ा। अब आप लोग ये कहेंगे कि कौन सा कपूर का टुकड़ा रखना है? देखो, कपूर आजकल बहुत तरह के आते हैं, पर कोशिश करना आप अच्छे से अच्छा कपूर ही उपाय में उपयोग करो। तो करना क्या है? आप लोगों को किसी भी जो मतलब पूजन वाली दुकान होती है, जहां पर पूजन सामग्री मिलती है, वहां पर जाकर उससे बोलना कि वह आपको कपूर दे दे। अब वह आपको 2 तरह का कपूर बताएगा। पहला तो वह जो 4 कोने का होता है, और दूसरा कपूर जो कि गोलियों के जैसा होता है, मतलब गोलियां हैं और वह गोलियों के रूप में कपूर होता है। और इनमें से आपको कौन सा कपूर लेना है, आपकी जो मर्जी हो, आप वह वाला कपूर ले सकते हो। वैसे कपूर का टुकड़ा अगर देखा जाए तो जो टुकड़े वाला कपूर होता है, आप इसका उपयोग उपाय में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय के लिए करना है। और अगर आपके पास गोल वाला भी जो कपूर है, वह भी अगर आप लोगों तो वह भी ले आते हैं तो वह भी चल जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा करना कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप लोग कपूर जो है अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रख लो, और जब एक कपूर का टुकड़ा रखोगे तो वह एक साथ ही एक पूरा टुकड़ा निकल कर आ जाएगा, जिसे आप लोग को अपनी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है। और जिसके पास गोल वाला कपूर है, वह छोटा सा गोल वाला कपूर या 2-3 कपूर जो है उठाकर अपनी चावल की कटोरी के ऊपर आप लोग रख देना। अब रखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। सबसे महत्वपूर्ण काम आता है इस कटोरी को किस जगह पर रखना है। और सबसे पहली चीज आप यह भी समझ लीजिए कि इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है। देखो, घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, उनको यह उपाय करना है। घर का पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं।
देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी गृह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। को लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। चलिए